दोस्तों नारुतो के निंजा वर्ल्ड में कई सारे पावर्स तो जरूर हैं, लेकिन उन पावर को यूज करने के लिए क्लान्स भी होते हैं। स्वागत है आपका दोस्तों स्क्रीन बॉन्ड पे, और आज हम बात करने वाले हैं पावर के हिसाब से टॉप 15 स्ट्रॉन्गेस्ट नारुतो क्लान के बारे में। दोस्तों यहाँ पर वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो दोस्तों सब्सक्राइब करें ताकि इससे रिलेटेड कोई वीडियो आप मिस न कर सके। दोस्तों नारुतो के निंजा वर्ल्ड में हमें कई सारे कॉम्बैट, जुत्सु और क्लान को देखने को मिल जाते हैं। ज्यादातर निंजा क्लान्स अपने सीक्रेट टेक्निक की वजह से ही जाने जाते हैं, या तो अपने रेयर केंकेई गेंके की वजह से जाने जाते हैं, जैसे कि दोस्तों यूनिक आई टेक्निक। तो इसी के हिसाब से अगर हम देखते हैं तो जरूर हर क्लान का पावर और स्ट्रेंथ अलग अलग ही होगा और उनका रेस्पॉन्सिबिलिटी भी अलग अलग होगा। तो दोस्तों इस वीडियो में हम नारुतो के टॉप 15 स्ट्रॉन्गेस्ट क्लान को रैंक करने वाले हैं, जिससे दोस्तों आपको पता लग जाएगा कि कौन सा क्लान कौन सा पोजीशन को होल्ड करता है, और साथ में दोस्तों ये भी पता लग जाएगा कि वो क्लान कितने पावरफुल हैं। काउंटडाउन स्टार्ट करने से पहले चलिए दोस्तों ऑनरेबल मेंशन जान लेते हैं 15 से लेके 11 तक। अब हम आते हैं काउंटडाउन पर। नंबर 10 पे आता है दोस्तों आकिमिची क्लान। दोस्तों जैसे कि यामानागा क्लान इंटेलिजेंस जमा करने में माहिर होते हैं और नारा क्लान टैक्टिकल स्ट्रेटेजी में माहिर होते हैं, वैसे दोस्तों आकिमिची क्लान का स्ट्रेंथ का मेन सोर्स एक फेमस ट्राई होता है और इसका नाम इनोशिका चो होता है। आकिमिची क्लान अपने सीक्रेट टेक्निक की वजह से बहुत ही जाने जाते हैं। ये क्लान में मेंबर्स ज्यादा चक्र पाने के लिए हाई कैलोरी का डाइट भी कर सकते हैं और इससे इनका बहुत ही अच्छा फिजिकल स्ट्रेंथ हो जाता है। लास्टली बिना कोई पिल्स यूज किए ये अपने बॉडी के वेट और साइज को चेंज कर सकते हैं और उसके हिसाब से इनका फिजिकल स्ट्रेंथ भी हो सकता है। नंबर 9 पे आता है दोस्तों ग्रेनिचियो और साशोरी का क्लान। दोस्तों एक्चुअली में अगर हम नोटिस करते हैं तो ये क्लान का असली नाम अभी तक अननोन है, लेकिन शोनागाकुरे से ग्रेनिचियो और साशोरी एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं और ये दोनों एक ऐसे बेस्ट निंजा होते हैं जो कि पपेट में स्पेशलाइज होते हैं। एक्चुअल में साशोरी के पेरेंट्स काकाशी हाटाके के पिता के द्वारा मारे गए होते हैं, तभी जाके दोस्तों साशोरी उसके ग्रैंड मदर से बड़ी है और फिर जाके दोस्तों उसकी ग्रैंड माँ उसको पपेट टेक्निक सिखाती है। इस क्लान में सिर्फ साशोरी ही एक हाईली स्किल और डेंजरस पपेट मास्टर नहीं है, बल्कि दोस्तों उसकी ग्रैंड मदर भी एक एक्सीलेंट निंजा पपेटर होती है। लास्ट में साशोरी पपेट मास्टर होने के नाते थर्ड कागे काजी को भी मार दिया था, लेकिन दोस्तों अंत में उसकी ग्रैंड मदर उसको बचा ली थी। नंबर 8 पे आता है दोस्तों सारुटोबी क्लान। दोस्तों सारुटोबी क्लान का कोनाकाकुरे में एक बहुत ही अच्छा हिस्ट्री रहा है। ये क्लान का वर्च्यू यानी कि दोस्तों नैतिक गुण में बहुत ही अच्छा सेंस होता है। जनरेशन से लेके जनरेशन में सारुटोबी अपने विलेज को प्रोटेक्ट करके फाइट करते आए हैं। वैसे भी दोस्तों थर्ड होकागे का नाम भी तो हिरोजेन सारुटोबी होता है, जो कि दोस्तों काइंड हार्टेड वाला पर्सन होता है। और तो दोस्तों इनका निंजा स्किल कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेवल का होता है, जैसे कि दोस्तों वो शिनिगामी को भी समन कर सकते हैं। मतलब दोस्तों सोच के देखिए शिनिगामीस। इनके डेथ के बाद भी दोस्तों सारुटोबी क्लान दूसरे एलाइड निंजा के साथ कंटिन्यू कर सकते हैं। कुछ भी हो दोस्तों, पर ये क्लान अपने विलेज के लिए फाइट करना कभी भी नहीं छोड़ सकते। नंबर 7 पे आता है दोस्तों हाटाके क्लान। दोस्तों इस क्लान में सिर्फ 2 ही मेंबर होते हैं। एक टीम 7 का लीडर काकाशी हाटाके और उसका पिता शाकुमो होता है। ये 2 निंजा ही काफी होते हैं अपने क्लान को स्ट्रॉन्गर बनाने के लिए। नारुतो के सीरीज के दौरान काकाशी टाइम टू टाइम ये प्रूव कर चुका है कि 6 होकागे इसी को बनना चाहिए। काकाशी शरिंगन का फायदा उठा के ये अपने ओपोनेंट से कई सारे जुत्सु सीख चुका है। अपने बेटे की तरह शाकुमो भी एक गिफ्टेड शिनोबी है, जिसको दोस्तों व्हाइट फैंग के हिसाब से जाना जाता है, क्योंकि दोस्तों बैटल के लिए ये व्हाइट लाइट चक्र यूज करता है। नंबर 6 पे आता है दोस्तों ह्यूगा क्लान। दोस्तों ह्यूगा क्लान के मेंबर में खास करके उनके आंखों का पिपल यानी कि दोस्तों पुतली नहीं होता है। इनका आंख बाकुगान वाला होता है। बाकुगान दोस्तों सिर्फ एक केंकेई गेंकेई नहीं है, बल्कि दोस्तों रिनिगन और शरिंगन की तरह ये भी एक स्ट्रॉन्गेस्ट आई में से एक होता है। इनके पास बाकुगान होने की वजह से और ओत्सुकी क्लान से कनेक्शन होने की वजह से ये क्लान बहुत ही पावरफुल साबित होता है। इनका मेन टेक्निक ताइजुत्सु का जेंटल फास्ट स्टाइल होता है, जिसमें दोस्तों इनका बाकुगान भी यूज होता है और फिर वो अपना ओपोनेंट का चक्र पॉइंट में अटैक कर सकते हैं, जिससे कि उनका ओपोनेंट चक्र को यूज ना कर पाए, जैसे कि दोस्तों 8 ट्रिग्राम 6 4 प्लान। नंबर 5 पे आता है दोस्तों काज़ेकागे प्लान।
दोस्तों अगर हम नोटिस करते हैं तो कागे काजे क्लान में शिवलिंग होते हैं जिनका नाम दोस्तों गारा, तेमारी और कानकुरा होता है और इसी क्लान में दोस्तों इनके पेरेंट्स भी शामिल होते हैं। इस क्लान के लीडर गारा और उसके पिता रासा होते हैं जो कि शूनागाकुरे में होते हैं। यहाँ पर दोस्तों रासा जो फोर्थ कागे काजे था वो अपना गोल्ड डस्ट यूज करने के लिए बहुत ही जाना चाहता था। रासा अपने मैग्नेटिक स्टाइल केंकाई गेंके के साथ ये गोल्ड डस्ट को इस्तेमाल करता था। वही दोस्तों दूसरी तरफ गारा सिर्फ शिकागो का ही जिंचिगी नहीं था बल्कि दोस्तों मैनिपुलेशन करने में भी गारा बहुत ही माहिर था। वैसे ही दोस्तों तेमारी विंड जुत्सु में भी माहिर होता, जबकि दोस्तों काकुरो चक्र थ्रेड के साथ कई सारे पपट के ऊपर भी कंट्रोल कर सकता है। और दोस्तों अगर हम नोटिस करते हैं तो इस क्लान में हमें मल्टी टैलेंटेड पीपल देखने को मिल जाते हैं। नंबर 4 पे आता है दोस्तों उजुमाकी क्लान। दोस्तों जब उजुमाकी क्लान का विलेज को डिस्ट्रॉय कर दिया गया था तब ये सभी ग्रुप में अलग अलग हो गए थे क्योंकि दोस्तों डिस्ट्रक्शन के बाद इनको फोर्स किया गया था। सभी ग्रुप वर्ल्ड में इधर उधर चले गए थे। ये क्लान के सर्वाइवर फिर अलग अलग एनवायरमेंट में जाके अलग अलग कंडीशन में ग्रो हुए थे। जैसे कि दोस्तों नारुतो की मदर कुशिना कोनागाकुरे में शिफ्ट हो गई थी और फिर जाके दोस्तों अंत में वो नाइनटेल की जिंचिगी बन गई थी। बाकी दूसरे मेंबर्स का अगर हम देखते हैं तो दोस्तों उनमें से नागाटो भी एक था जो कि दोस्तों अपने रिनिगन की मदद से कोनागाकुरे को डिस्ट्रॉय कर दिया था। और फिर दोस्तों एक करीन भी जो कि अपने रिजर्व चक्र से सास्के का मदद किया था। ओवरऑल अगर देखा जाए तो इनके सभी मेंबर्स बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट होते हैं। नंबर 3 पे आता है दोस्तों उचिहा क्लान। दोस्तों उचिहा क्लान ज्यादा करके उनके रेड आई शेरिंगन और अपने स्ट्रॉन्गेस्ट मांगेक्यू फॉर्म के लिए जाने जाते हैं। इनका शेरिंगन यूजर का विजुअल पावर को भी और भी बढ़ा देता है और इसी एबिलिटी से वो फिर ओपोनेंट का जुत्सु को कॉपी कर सकते हैं। इसी की वजह से इनका दोनों में यानी कि दोस्तों डिफेंस और ऑफेंस दोनों में ही फायदा हो जाता है। इसके अलावा इनका मांगेक्यू शेरिंगन इनको और भी ज्यादा पावर देता है, जैसे कि दोस्तों अमितराशु, शुशानु और शुकुयोमी। उचिहा क्लान के सबसे खास मेंबर मादरा उचिहा, इताची उचिहा और सास्के उचिहा होते हैं। मादरा अपने डबल रिनिगन और इन्फिनिट शुकुयोमी के मदद से लगभग शिनोबी वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय कर दिया था। इसके बाद दोस्तों इताची भी अपने मांगेक्यू की मदद से कई सारे मर्डर कर चुका था और सास्के तो खुद ही सीज ऑफ 6 पैस से एक रिनिगन भी पा लिया था। ये क्लान के मेंबर दोस्तों सही में बहुत ही पावरफुल होते हैं। नंबर 2 पे आते हैं दोस्तों सेंजू क्लान। दोस्तों सेंजू क्लान कोनोहागाकुरे का फाउंडिंग क्लान में से एक होता है। ये क्लान का लीडर हाशिरामा सेंजू होता है जो कि दोस्तों बाद में पहला होकागे होगा और उसके बाद उसका भाई होकागे होगा। और कई सालों बाद दोस्तों हाशिरामा की ग्रैंड डॉटर शिनारी ट्रेडिशन को रिवाइव करेगी और फिर जाके वो 5th होकागे बनेगी। ये सब के अलावा दोस्तों हाशिरामा सभी स्ट्रॉन्गेस्ट शिनोबी में से एक होता है। ये इतना स्ट्रॉन्ग था कि हाशिरामा हमेशा माड्रा उचिहा को एकदम कड़ी टक्कर देता था और उसको हरा भी देता था। इससे दोस्तों आप हाशिरामा के पावर लेवल को सोच सकते हैं। हाशिरामा का भाई तोबिरामा भी एक जीनियस था जो कि दोस्तों कई सारी खतरनाक टेक्निक को निकाला था, जैसे कि दोस्तों इम्पियर वर्ल्ड री इनकारनेशन और शैडो क्लान जुत्सु टेक्निक। लास्ट दोस्तों जिस क्लान में इतने पावरफुल लीडर्स और मेंबर्स होते हैं वो क्लान ऑटोमेटिकली पावरफुल तो हो जाता है। फाइनली दोस्तों नंबर 1 पे आता है ओत्सुकी क्लान। दोस्तों हम आपको बता दें कि चक्र और निंजासु का एक्सिस्टेंस ओत्सुकी क्लान से शुरू हुआ था। यहाँ पर दोस्तों ओत्सुकी क्लान इस वर्ल्ड के मेंबर नहीं है, ये लोग आउटर स्पेस से बिलोंग करते हैं। कागुया ओत्सुकी अर्थ में इसलिए आई थी क्योंकि वो चक्र को अर्थ में एक्टिवेट कर सके। ये अकेले ही पूरे एंटायर वर्ल्ड को रोक दी थी और अर्थ के पीपल को अपने रिनिगन की मदद से इन्फिनिट शुकुयोमी में सुला दी थी। कागुया के बेटे होगोरोमा और हमोरा वो थे जिनको दोस्तों ये लग चुका था कि इनका मदर का जस्टिस वाला सेंस थोड़ा अलग है। ये दोनों ही अपने कंबाइंड पावर को यूज करके कागुया को सील्ड कर दिए थे। यहाँ पर दोस्तों अगर हम देखते हैं तो बाई के ओत्सुकी भी सेंजू, उचिहा और उसामाकी क्लान के एंसेस्टर ही थे। और दोस्तों यहाँ पर ओत्सुकी क्लान के मेंबर्स ही ऐसे पर्सन थे जो कि दोस्तों टील बीस्ट को क्रिएट करने के लिए रेस्पॉन्सिबल थे। और दोस्तों ओत्सुकी ही एक ऐसा क्लान है जो कि दोस्तों नंबर 1 पोजीशन को डिजर्व करता है। दोस्तों यही था टॉप 10 स्ट्रॉन्गेस्ट नारुतो क्लान के बारे में। दोस्तों आपको क्या लगता है, मैंने कोई क्लान को मिस कर दिया? कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करना मत भूलेगा, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता रहेगा और हम तक ऐसे ही ऑसम कंटेंट पहुंचाते रहेंगे। तो दोस्तों हमसे वापस मिलते हैं किसी दूसरे नई वीडियोस में।